हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीचर टीआरई 2 जो कि आप सब जान रहे हैं कि पूरा तेज़ी से काम हो रहा है और इसी के क्रम में रात आपको नोटिस भी देखने को मिला होगा। और यह नोटिस जो है हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिए थे रात ही को। अभी आपको पूरा जो है हम समझा देते हैं कि आखिरकार ये नोटिस जो है किस लिए है। रिजल्ट को लेकर है, कट ऑफ को लेकर है और एनआईओस को लेकर है। तीन यहाँ पर आपको पूरा जो है जानकारी देने वाले हैं। एक एक बात को हम इसमें समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 27/2023 और इसमें क्या लिखा गया है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उसके परीक्षा फल इस शर्त पर प्रकाशित किया जाएगा कि के साथ किया जाएगा कि यहाँ पर पूरा हम डिटेल के साथ समझेंगे इसको थोड़ा। और देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी क्या होगी, पात्रता और परीक्षा फल दोनों स्वतः रद्द समझी जाएगी। आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त चाहे वो बीएड हो, चाहे वो आपका मार्कशीट हो, जो भी आप डाले हैं एससी एसटी कैटेगरी के होंगे तो उनका जाति होगा, तो जो ईडब्ल्यूएस के होंगे उनका आय होगा। ये सब जो है आप डाले हैं तो वो सारे के सारे मूल आप रखेंगे और ये बातें समझ लिए होंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जो भी आप अपलोड किए हैं वो फिर से आपको डाउनलोड करना है। उसमें वाटर मार्क होगा। डाउनलोड जब कीजिएगा सारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करिएगा, उसमें वाटर मार्क होगा और वाटर मार्क जो होगा वही लेकर आपको जाना है। दस्तावेज जो होगा वही और आपका मूल जो होगा वो दोनों लेकर काउंसलिंग के समय में आपको जाने हैं। और काउंसलिंग का जो बात है जमुई कल निकाला है, 25 तारीख को वो काउंसलिंग करवाएगा। ऐसी सूचना आप देख रहे होंगे और हमने भी कम्युनिटी पोस्ट में ये डाल दिया है। और कहाँ पर होगा, सिकंदरा में होगा। ये सारे जो है डीआरसीसी में उसके काउंसलिंग होंगे। और तीसरी बात यहाँ पर समझेंगे कि जो वाटरमार्क का आपका होगा, अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि वह पहले क्या करेंगे, किसी विभाग के जैसे डॉक्टर हो गए, जैसे हेडमास्टर हो गए, उनसे क्या कराएंगे कि अनुशंसा करवाएंगे और वह जो है उसके बाद अपलोड करेंगे, तब डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ही आपको ये सब करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है जो दिव्यांग हैं वो अपना यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट उनका है दिव्यांग वर्ग का, वो पूरा का पूरा मेडिकल जो भी है, चाहे आईजीएमएस से कराई हो या एम्स से कराई जानी हो, ये पूरा आप उनका सर्टिफिकेट होगा। अगर नहीं ये होगा तो उनका यह असफल माना जाएगा, ठीक है, रिक्ति माना जाएगा। दिव्यांगता के आधार पर जो है परीक्षा का उनका लाभ नहीं, जो भी है पात्रता परीक्षा दिए हैं उनका क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। यही है, इनका आईजीएमएस होगा या एम्स होगा, ये आप समझेंगे दिव्यांग वाले। अब आगे है कि जांच के क्रम में अगर आप क्या होगा, दावा सही नहीं होगा तो सब जानते हैं कि परीक्षा फल स्वतः रद्द हो जाएगा। अब आता है अंक जो है अर्हतांक एवं कट ऑफ। कैसे कट ऑफ जो है आपका निर्धारित है, तो सब जान रहे हैं कि जनरल वाले का 40% है और पिछड़ा वर्ग ईबीसी जो होते हैं उनका 36.5% है। एससी एसटी को भी लेंगे तो उनका 32%, महिलाओं का 32%, दिव्यांग का 32% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34%। ये सब जो है कट ऑफ इस प्रकार से निर्धारित होते हैं, ठीक है। इससे कम आएंगे तो मेधा सूची में आपका नाम नहीं होगा। एक बात यहाँ पर है, ये समझेंगे कि ये जो है नियमानुसार आप देखें तो मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाएगी। जो भी होगा अनारक्षित कोटि यानी कि जनरल का रिक्ति भरा जाएगा। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति जो होगा अधिक हो और अनारक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो, तब क्या होगा, जो
तब संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। यानी कि अगर आरक्षित कोटि जो होगा, अनारक्षित कोटि जो होगा, यानी उसको 50 जैसे कट ऑफ हुआ, तो 50 के नीचे अब एक भी ऊपर जो है, आप एक भी जो है अनारक्षित कोटि के रिक्ति नहीं बचे हैं, लेकिन 50 से ऊपर जो है अभी भी आरक्षित कोटि के व्यक्ति बचे हैं, मतलब विद्यार्थी बचे हैं, तो उनको किसमें, तो उनको उसमें शामिल कर लिया जाएगा अगर सीट रहेगा तब, यही लिखा गया है। और ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति जो है खाली रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आरक्षित जो ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, दिव्यांग है, ये सब जो है चल जाएंगे जनरल में, और जनरल में जैसे ही जाएंगे तो वो सारे के सारे सीट जो है अगर उसमें वो गए तो वो सीट खाली रह जाएंगे और उसमें जो है NA लिखा रहेगा। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। बात आप समझ गए होंगे। ये पूरा का पूरा आपका जो है कट ऑफ किस प्रकार से बनेगा ये है। और दूसरी बात यहाँ पर समझेंगे कि लिखा गया है कि साथ ही अनारक्षित कोटि की जो होगी अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसका प्राप्तांक जो होगा वो कट ऑफ होगा, और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है। वह न्यूनतम हो सकता है, यानी 39 भी हो सकता है। अनारक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। ठीक है, जो जनरल होगा उससे कम होगा। यह भी ध्यानतव्य है कि उपरोक्त विशेष इस परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम है। अगर 39 से आपका कम रहेगा, यानी कट ऑफ 39 है तो उनसे कम होगा तो आप उसमें शामिल नहीं होंगे अनारक्षित वर्ग के। ठीक है, और मेधा क्रम में टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर आप सब जान रहे हैं कि 3 पेपर इंग्लिश जो हुआ था, इंग्लिश हिंदी हुआ था, और आपका मूल हुआ था, और एक सामान्य हुआ था। 3 करके आपका भाग था, और 3 भाग में तीसरा भाग था आपका 80 अंक का जो आपका विषय था, और दूसरा भाग था आपका सामान्य ज्ञान का, और पहला भाग क्या था, तो वो था हिंदी लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज जो होगा वो आप टाई ब्रेकर होगा, वो 1 to 5 में काम करेगा। और जो आप देखेंगे 11 12 से 6 to 8 9 10 इसमें जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये बातें जो है इसमें पूरा का पूरा दिया गया है। अब हम आपको पूरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं टाई ब्रेकर, मतलब कि उम्र और जो अक्षर है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका किस प्रकार से है। एक अति महत्वपूर्ण सूचना NIOS को लेकर। NIOS में देख सकते हैं SLP संख्या सर्वोच्च न्यायालय का पूरा दिया गया है, और इसके तहत जो है NIOS द्वारा जो भी विद्यार्थी 18 महीना का डिप्लोमा कोर्स किए हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि आप पूर्णतः कह सकते हैं कि अब NIOS BPSC TRE 2 से बाहर हो चुके हैं। अब क्या होगा आगे, वो सारे के सारे जो है आगे जो भी मामला होगा वह उस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर पूरा लिखा गया है। तो ये पूरा विवाद आप पहले भी चलता आ रहा था कि आखिरकार क्या होगा नहीं होगा। अब NCT जो कहेगा वो मान्य होगा, लेकिन तत्काल के लिए NIOS का जो है मान्यता समाप्त कर दिया गया है। अब BPSC TRE 2 में NIOS का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आपको पहले ही से सब कुछ पता था, लेकिन ये बातें आप जान रहे थे कि मेरे मुंह में लड्डू आने वाले हैं लेकिन दूसरे के मुंह में चले जाते हैं, ये पहले से सब जान रहे थे, लेकिन जान के ये सब किया गया है। और आपको विद्यार्थियों को बलगलाने के लिए भी किया गया कि होगा, फिर बाद में नोटिस निकलता है नहीं होगा। ये सारी बातें पहले से ही लिखी लिखाई थी। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे कि पूरा नोटिस आपको हमने पूरा पढ़ के सुना दिया, आपको समझा दिया। और मुख्य बातें जो भी है आप अपना वाटर मार्क वाला डाउनलोड कर लेंगे। कोई उसमें त्रुटि है तो किसी से आप दस्तखत करवा के, जैसे प्रधानाचार्य हो गए, कोई डॉक्टर हो गए सिविल, उनसे आप फिर से अपलोड करके डाउनलोड करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है NIOS बाहर हो गया है। तीसरी बात ये है कट ऑफ किस प्रकार से बनेगा वो आपने देखा। ठीक है, 3-4 बातें थी, आपको हमने समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।